नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष के अंदर अपन पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक अपना टॉपिक चल रहा था। भारतीय इतिहास के स्रोत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जो सोर्स कौन कौन से हैं उसमें अपन पढ़ रहे थे। तो आज अपन पढ़ते हैं ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य की रचना अधिक हुई थी, परंतु फिर भी अपन देखते हैं कि बहुत से विषयों पर भी ग्रंथ रचनाएं हुई थी। उनसे अपन को तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन संबंधी सामग्री देखने को मिलती है। इनमें से अपन कुछ ग्रंथ जो ऐतिहासिक जानकारी अपने को देते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी। व्याकरण के इस महान ग्रंथ की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें उदाहरण के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का तथा भारत के कई स्थानों एवं बहुत सी जातियों का उल्लेख इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। फिर आगे देखते हैं अपन अर्थशास्त्र। इसकी रचना कौटिल्य ने की थी, जिसका नाम अपन चाणक्य भी है। इसका ये चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में था। ये इस रचना के अंदर अपन को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की भारतीय जानकारी मिलती है। चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु तथा प्रधानमंत्री भी था। इस ग्रंथ में अपन को मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, उस समय की आर्थिक दशा, कानून एवं सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन की विधि के रूप में की थी, इसलिए राजनीति शास्त्र का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। इसमें पूर्ववर्ती राजनीतिक शास्त्र संबंधी ग्रंथकारों के उल्लेख के साथ ही प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत एवं मौलिक वर्णन हुआ है। अब हम देखते हैं महाभाष्य। इसकी रचना पतंजलि ने की थी। अष्टाध्यायी पर लिखा गया यह महाभाष्य समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में अपन को महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसमें एक उदाहरण में लिखा हुआ है कि यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया। यवनों ने माध्यमिका यानी कि नगरी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब अपन आगे देखते हैं स्वपन वासवदत्ता। इस ग्रंथ की रचना महाकवि भास के द्वारा की गई। ये एक नाटक प्रधान ग्रंथ है। इस नाटक से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इस नाटक के अंदर वत्सराज, उदयन और अवंती नरेश, अवंती के राजा चंड प्रद्योत के आपसी संबंधों का उल्लेख मिलता है। अपन देखते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य में अपन को दक्षिणी भारत के चेरा, चोल और पांड्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इस विस्तृत साहित्य की रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई थी। इससे हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव और दोनों संस्कृतियों के आपस में समन्वय से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र। महाकवि कालिदास यानी कि मालविका अग्निमित्र ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास द्वारा की गई। इस रचना के अंदर शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र, उसी के साथ शुंग यवन संघर्ष, शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी अपने को मिलती है।
अब अपन देखते हैं मुद्रा राक्षस। इसकी रचना विशाखा दत्त ने की थी। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। इस नाटक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह नंद वंश का विनाश करके मगध पर अपना राज्य स्थापित किया था उसके बारे में अपने को अच्छी जानकारी मिलती है। इसमें चाणक्य और नंद मंत्री रक्षक की कूटनीतिक चालों का भी अच्छा विवरण दिया गया है। अब अपन देखते हैं मत विलास प्रहसन। इसके रचयिता पल्लव वंश के राजा महेंद्रवर्मन प्रथम है। इसमें तत्कालीन बौद्ध एवं कापालिकों के नैतिक पतन का विवरण दिया गया है। किस तरह बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनका नैतिक पतन किस तरह हुआ उसका विवरण इसमें मिलता है। हर्ष चरित्र। इसकी रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट जो है वो सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में था और इसी ने उसने हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा, जो न केवल इस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है किंतु अपन को 7वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। बाणभट्ट की एक और रचना है कादम्बिनी, से भी अपन को तत्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक भारत की जानकारी मिलती है। गॉड वोहो। इसकी रचना वाकपति राज ने की थी। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत के कन्नौज सम्राट यशोवर्मन की विजयों का विवरण मिलता है। राजतरंगिणी, जिसकी रचना कल्हण ने की गई थी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर का इतिहास बहुत ही स्पष्ट है, शुद्ध रूप से लिखा गया है। कश्मीर के राजाओं के साथ भारत के अन्य राजाओं से युद्ध हुए और जो अन्य प्रकार से कश्मीर के संपर्क में आए उनका वृत्तांत भी इस राजतरंगिणी में दिया गया है। इस तरह अपन देख रहे हैं कि अलग अलग रचनाओं में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ और भी रचनाएं हैं जिनके बारे से वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। उनमें अपन देखते हैं कि एक रचना है नव सेनसांग चरित्र। इसकी रचना पद्मगुप्त विमाल द्वारा की गई थी। इस नव सेनसांग चरित्र के अंदर अपन को परमार वंश का इतिहास मिलता है। और रचना देखें अपन तो विक्रमांग देव चरित्र। इसकी रचना विल्हण ने की थी। इस विक्रमांग देव चरित्र ग्रंथ के अंदर कल्याणी का जो चालुक्य वंश है उसके बारे में विस्तार से जानकारी अपन को मिलती है। यद्यपि ये सब ग्रंथ काव्यात्मक हैं, काव्य रूप में लिखे गए हैं, है ना, फिर भी इसमें ऐतिहासिक सामग्री की कोई कमी नहीं है। इनको विशुद्ध रूप से अपन अगर अध्ययन करते हैं तो इन ग्रंथों के माध्यम से भारत की, प्राचीन भारत की ऐतिहासिक सामग्री अपने को मिलती है, जिससे अपने को भारत का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। तो अपन ने आज ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया है, जिनसे अपने को प्राचीन भारत के इतिहास जानने में मदद मिलती है। इससे आगे अपन अब तीसरा बिंदु चलेंगे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धन्यवाद छात्रों।